गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 12 क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग पहले हम लोग समझेंगे कि कौन से प्रोग्राम को हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग बोलते हैं और उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ये हम लोग देखेंगे। तो लीनियर का मीनिंग क्या है कि कोई एक ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो 1, दैट मींस x plus y इक्वल टू 5। ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग हम करते हैं तो उसमें जितने भी इक्वेशन होते हैं लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में होते हैं, बट इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये इक्विवेलेंट है। दैट मींस इक्विलिटी का ये इक्वेशन जो है इक्विलिटी का है, उसमें इक्विलिटी का भी हो सकता है, दैट मींस इनइक्विलिटी के भी इक्वेशन हो सकते हैं। x plus y less than equal to 5, x plus y less than 5, इस तरीके से ग्रेटर देन इनइक्विलिटी के भी इक्वेशन हो सकते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, क्योंकि उसका जो प्रोग्रामिंग किया जाता है दैट में जो क्वेश्चन रहता है वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इस तरीके से दिया रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका प्रोग्रामिंग करते हैं। अब लीनियर प्रोग्रामिंग का हम लोग क्या करते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड और इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या होता है? मैथमेटिकल फार्मूला हम लोग किस तरीके से उसके प्रोग्रामिंग को बनाते हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होगा? दैट मींस अगर हम लोग को कोई वैल्यू पता है दैट x plus 2y less than equal to 3, ऐसे ही 2x plus y less than equal to 2, ये दो वैल्यू दिया है, इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलेगा, बट इसका सॉल्यूशन क्या होगा? लेस देन हम लोग दिए हैं, दैट मींस इसमें बहुत सारे पॉइंट होंगे। जब इक्वल होता है तो इसमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, बट अगर वो लेस देन ग्रेटर देन इस फॉर्म में आता है तो उसके बहुत सारे पॉइंट हैं, तो इसके लिए एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनता है दैट मींस उसका सॉल्यूशन के लिए, जिसको हम लोग z से शो करते हैं। अब ये z मिनिमाइज भी हो सकता है, मैक्सिमाइज भी हो सकता है। दैट मींस z हम लोग क्या डिसाइड कर रहे हैं कि x plus 2y इस तरीके से z है, तो उस कंडीशन में हम लोग इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। बट अगर इसका सॉल्यूशन बोलेंगे फाइंड करने के लिए तो बहुत सारे नंबर मिलेंगे जो इसके सॉल्यूशन में मिलेंगे। जब इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा। और जब ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया रहता है तो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के द्वारा दैट मींस इसका अब इसके सामने या तो मैक्सिमाइज होगा या मिनिमाइज होगा, तो इस तरीके की वैल्यू हम लोग फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड कर पाएंगे। तो इस तरीके का जो प्रॉब्लम है उसको क्या बोलते हैं? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बोलते हैं। और ये इसका मैथमेटिकल फार्मूला है, दैट मींस मैथमेटिकल तरीका है लिखने के लिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करने का मेथड देखेंगे, तो कौन कौन से मेथड से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है ये हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग को सबसे पहला मेथड जो पढ़ना है ग्राफिकल मेथड पढ़ना है। दैट मींस हम लोग किस तरीके से ग्राफिकल मेथड से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ये देखना है। तो ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ग्राफिकल मेथड हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो ग्राफिकल मेथड दैट हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग को जो इक्वेशन गिवन होगा, लीनियर इक्वेशन गिवन होगा, उसका क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे और उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग? एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 12.1
क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं लोग, बनाने क्वेश्चन नंबर 3, मैक्सिमाइज z इक्वल टू 5x प्लस 3y। क्या क्वेश्चन गिवन है? मैक्सिमाइज z इक्वल टू 5x प्लस 3y एंड लीनियर इक्वेशन इनइक्वालिटी इक्वेशन क्या गिवन हमें? 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 5, 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 5, सेकंड सॉरी लेस देन इक्वल टू 15 और क्या गिवन है? 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग को क्या करना है? पहले x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मींस केवल पॉजिटिव, जो पॉजिटिव एक्सिस है ये x है, ये y है। इधर नेगेटिव वैल्यू होती है, इस साइड भी नेगेटिव वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या बोला गया है? एक इक्वेशन दे दिया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन, दैट मींस इधर पूरी वैल्यू हम लोग को लेना है, लेस देन में नहीं। x की पूरी वैल्यू इधर होगी ग्रेटर देन में, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मींस y की वैल्यू हम लोग को 0 से क्या लेना है? ग्रेटर देन। इस तरीके ये दोनों इक्वेशन के बीच में ही हम लोग बाकी पूरे दोनों इक्वेशन का क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसका ग्राफ बना रहे हैं? 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15। जब इसका ग्राफ बनाना है तो उसके लिए आप पहले क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे, ठीक है? x और y के वैल्यू को लेके क्या बनाना है? आपको टेबल बनाना है। टेबल बनाने के बाद आप इसका ग्राफ बनाएंगे। x इक्वल टू क्या पुट कर रहे हैं? सबसे पहले 0 पुट करते हैं, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, क्या वैल्यू आएगी? 3 into 0 that means 0 plus 5y less than equal to 50, that means 5 से डिवाइड करेंगे y की वैल्यू क्या आ रही है? लेस देन इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे? 3 लेंगे। ऐसे ही 0 अब y इक्वल टू 0 लेंगे, y इक्वल की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 5 सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 5। तो यहां से जो हम लोग को मिल रहा है x इक्वल टू 0, यहां पे हम लोग वैल्यू रखते हैं 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6, x इक्वल टू 0 जब हमने लिया देन y इक्वल टू क्या मिला? 3, दैट मींस x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3। पॉइंट क्या मिलेगा? ये है 0 3। सेकंड क्या है? 5 0, x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 0, ये पॉइंट है, ये भी सही बनाया है 5 0। तो इसको हम लोग ज्वाइंट करेंगे यहाँ से, तो इस तरीके से ये ज्वाइंट होगा, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या है? लेस देन। लेस देन का मीनिंग क्या है कि इसके जितने भी सॉल्यूशन हम लोग लेंगे वो पूरे नीचे की होंगे। लेस देन दैट मींस इसके नीचे के पूरे सॉल्यूशन होंगे। सेकंड हम लोग का इक्वेशन क्या है? सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं 5 2y। सेकंड इक्वेशन क्या है? 5x plus 2y less than equal to 10। दोनों भी 5x plus 2y थोड़ा सा कम करना। इसके लिए सबसे पहले हम लोग टेबल बनाएंगे 5x plus 2y के लिए। तो टेबल क्या होगा? x y, x की वैल्यू पहले क्या लेना है? 0, x की वैल्यू 0 ले सकता है, y की वैल्यू क्या है? 0 plus 2y less than equal to 10, that means y less than equal to कितना आ गया? 5। तो इसकी वैल्यू क्या मिली? 5। जब हम लोग y की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू 0 लेने से 5x plus 0 less than equal to 10, that means x की वैल्यू क्या होगी? less than equal to 2, x की वैल्यू कितना है? 2। तो यहाँ पे इक्वेशन मिलेगा 0 5, that means x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 5। ये पॉइंट था 0 5 2 0, ये 0 5 2 0 और ये क्या है
20 इस तरीके से पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करेंगे। यहाँ तक सही है मेरा। तो ये ज्वाइन करना है। अब फिर हम लोग को क्या देखना है, इसमें भी क्या है लेस देन, दैट मींस सॉल्यूशन क्या होगा इसके लेस देन का पूरा सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन। बट इसके नीचे नहीं, क्योंकि ये y = y और ये y ग्रेटर देन ये दोनों के बीच का इतने का सॉल्यूशन है। अब हम लोग को देखना है कि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट कौन सा है। तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट कहां से मिल रहा है, ये जो पूरा पॉइंट मिल रहा है, ये यहां से यहां तक के, दैट मींस एक पॉइंट दिए हैं, ये O दिए हैं, A दे देते हैं, और ये क्या होगा B, और ये पॉइंट C, यही बनाया है O A B C। ये 4 पॉइंट है हमारे पास। अब ये 4 पॉइंट के लिए हम लोग मैक्सिमाइज, यहां क्या है मैक्सिमाइज सॉल्यूशन देखना है। तो इस चारों पॉइंट के लिए हम लोग मैक्सिमाइज सॉल्यूशन देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग को पॉइंट लिखना है, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, कौन से पॉइंट इसका सॉल्यूशन है। तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे पॉइंट, दैट मींस कौन से पॉइंट होंगे। सेकंड में 03 यहां पॉइंट लिखेंगे, इसमें कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट z = 5x + 3, और यहाँ पे क्या होगा उसका सॉल्यूशन, दैट मींस मैक्सिमम हम लोग को देखना है। तो अभी हम लोग ऑप्टिमाइज फंक्शन जो हमारा है उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, z = 5x + y। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या ले रहा हूँ 03 ओ, फर्स्ट पॉइंट आपको सभी पॉइंट लेना है। अच्छा पॉइंट, तो हां फर्स्ट पॉइंट क्या दे रहे हैं ओ का कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 0। जी हां सॉरी ओरिजिन O का कोऑर्डिनेट 0 0 और z की क्या वैल्यू आएगी x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0, दैट मींस 0 आएगा 0। सेकंड लेना है पॉइंट A। पॉइंट A क्या है हम लोग का 0 A 20 पॉइंट A क्या है 20, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 0। तो वैल्यू पुट करेंगे तो 5 * 2 10 + 0, दैट मींस 10 + 0 10। सेकंड का क्या मिला 10। B जो पॉइंट है वो बनाना पड़ेगा मुझसे। B पॉइंट 1.5 B पॉइंट ये है। अब इस पॉइंट के लिए हम लोग देखना पड़ेगा कि क्या होगा वो 2.5 1.5, ठीक है। तो अगर हम लोग जैसे ग्राफ में बनाए हैं तो ग्राफ में हम लोग को डायरेक्ट ये पॉइंट मिल गया, लेकिन अगर हम ग्राफ में नहीं बनाया है तो हम लोग को ये पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट एज्यूम नहीं करना है, तो कोई ऐसा वो करना पड़ेगा ना, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है इस दोनों को सॉल्व करके, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू आपको नहीं पता चलेगा अगर आप ग्राफ बनाएंगे। तो इसको आप फाइंड करने के लिए एक्चुअल वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों को सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, किसी भी मेथड से एलिमिनेशन का हां तो उसको सॉल्व करते हैं। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 6x + 10y, और इसको इक्वल लेके सॉल्व करते हैं, लेस देन इक्वल टू है तो 2 15 2 या 30। इसको भी 3 से नहीं 5 से 25x + 10y + 10y = 50 10 है ना 10 5 जा 50 माइनस करेंगे वैल्यू क्या आएगी 19, ये -19 कैंसिल -19 x और ये क्या -20 x की वैल्यू क्या आएगी 20/90 20/90। ये x की वैल्यू आई में पुट कर देते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी 3x + 5y = 15। x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 3 * 20/90 + 5y = 15। 20 दैट मींस 60/90 5y = यहां से हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं, x की वैल्यू क्या है 20/90 और यहां से y की वैल्यू निकालेंगे 15 - 60/90, ये भी होगी 23 जा 60/90। इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने से क्या वैल्यू आएगी
5y इक्वल टू 15 19 into 15 हम लोग करेंगे पहले 19 into 15 तो 15 9 जा 135 13 करेंगे 15 1 जा 15 और 13 20 minus 60 upon 235 5y equal to 225 क्या वैल्यू आएगी 225 upon 90 मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए y की तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 225 upon 90 into 5 225 upon 19 into 5 5 से कैंसिल 5 4 जा 5 ठीक है दैट मींस y इक्वल टू क्या मिला 45 upon 90 ये वैल्यू किसकी है y होगा हमारे निकाला होगा 45 upon 90 ये आप मुझे होमवर्क में सेंड कीजिएगा अब हम लोग क्या करेंगे इसको यहाँ मैक्सिमाइज सॉल्यूशन दैट मींस b की वैल्यू क्या है 20 upon 90 एंड 45 upon 90 अब इसमें z की वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है हम लोग को तो सॉल्व करके देखते हैं क्या वैल्यू आ रहा है 750 upon 90 क्या वैल्यू आएगा सॉल्व करने के बाद 125 upon 90 z इक्वल टू हमें फाइंड करना है दैट मींस 5 into 20 upon 90 and plus 3 into 45 upon 90 यहाँ से वैल्यू 100 upon 260 upon 90 plus 3 से मल्टीप्लाई 3 5 जा 15 20 upon 90 है 25 कर दे 3 4 जा 20 3 4 जा 12 और 1 30 125 upon 90 तो ये 235 upon 90 235 upon 90 ये वैल्यू इसको हम लोग थोड़ा सा अगर पॉइंट में चेंज करें क्योंकि जो हम लोग को देखना रहेगा वो वैल्यू किस में आ रही है नहीं बुक में फ्रैक्शन में दिया है फ्रैक्शन में दिया ठीक है फिर भी पॉइंट में हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं 19 1 जा 90 कितना बचेगा 45 45 19 to the 38 2 जा 38 38 7 72 90 70 आ रहे तो 93 जा 94 जा तो 76 दैट मींस 1.3 समथिंग वैल्यू आ रहा है यहाँ जो वैल्यू आएगा 235 upon 90 की वैल्यू क्या आ रहा है 12.3 ऐसी वैल्यू आ रही है अब हमारा एक पॉइंट और है सी पॉइंट क्या है 03 इस ये पॉइंट क्या इसका है 9 आया सर मेरा 03 03 में जब हम लोग प्रूव करेंगे तो x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3 तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3 जब हम लोग प्रूव करेंगे तो x की वैल्यू 0 दैट मींस ये पूरा 0 प्लस 3 3 जा 9 दैट मींस ये की वैल्यू क्या आएगी 9 अब इसमें आपको मैक्सिमम इसमें से आपको देखना है मैक्सिमम क्योंकि हमारे इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमारा था ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या गिवन है मैक्सिमम दैट मींस इसका मैक्सिमम सॉल्यूशन क्या मिल रहा है 0 10 12.39 तो इसका मैक्सिमम सॉल्यूशन क्या है 12.3 तो जब इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे हो गया आप क्या तो इसका सॉल्यूशन क्या मिला x इक्वल टू सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग का सॉल्यूशन क्या होगा x इक्वल टू 20 upon 19 and y इक्वल टू 45 upon 19 एंड जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन क्या है इसका सॉल्यूशन में दैट मींस मैक्सिमम ऑफ z की जो वैल्यू है 235 वो upon कितनी 90 वैल्यू आ जाएगी 235 upon 235 upon 19 ये सॉल्यूशन है उस लीनियर प्रोग्रामिंग का तो इस तरीके से आपको सॉल्व ऐसे जितने भी पॉइंट आपको मिलेंगे उसको आपको क्या करना है आपको उसका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है चाहे उसको सॉल्व करके फाइंड करना पड़े या ग्राफ से पता चले चाहे कैसे ठीक है तो इसी तरीके से आप पूरे क्वेश्चन बनाएंगे इस एक्सरसाइज से अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं थैंक यू